हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था, विराम चिन्ह चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था? विराम चिन्ह चल रहा था। विराम चिन्ह में अपन जो कामता प्रसाद के अनुसार 20 प्रकार के विराम चिन्ह पढ़े थे। 20 प्रकार में अपन जो मेन मान विराम चिन्ह है उसको ऊपरी ऊपरी तो पढ़ लिया, लेकिन 1 से लेकर 10 तक जो विस्तार से भी पढ़ लिया। आज 11 से लेकर 20 तक विस्तार से पढ़ेंगे। कितने से लेकर? 11 से लेकर 20 तक विस्तार से पढ़ेंगे। तो 11 नंबर है विवरण चिन्ह। 11 नंबर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के अंदर मान लो 2 टीम की और एक बड़ी लीक होती है। 2 टीम की यानी अनुपात एक लीक होती है, उसको विवरण चिन्ह कहते हैं। तो इसकी परिभाषा और विस्तार देखते हैं। जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे पुरुष, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ पुरुषार्थ 4 है। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्टार्टिंग में अनुपात लगा करके यानी विवरण चिन्ह लगा करके 4 कौन कौन से है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। सर्वनाम विशेषण इस प्रकार से मान लो आगे अनुपात लगा करके एक बड़ी सी लीक खांच कर, जैसे युग्म चिन्ह की लीक होती है उस प्रकार से लीक खांच करके और उस टॉपिक का विवरण कर दिया जाता है। अब 12 नंबर है। अब पढ़ेंगे 12 नंबर हंस पद चिन्ह होता है। हंस पद उल्टी वी के समान होता है। हंस पद उल्टी वी के समान होता है। इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। अंत लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर शब्द या वाक्यांश को लिख दिया जाता है। जैसे मुझे आज जाना है। तो मुझे आज जाना है, कहाँ जाना है इसका विस्तार संक्षेप बताना होगा कि मुझे अजमेर जाना भाई छूट गया लिखना, या बीकानेर जाना लिखना छूट गया। तो उल्टी वी लिख करके और ऊपर जो अपन छूट गया शब्द उसको लिख दिया जाता है। ठीक है। 13 नंबर है संक्षेपण चिन्ह। संक्षेपण चिन्ह जीरे के समान होता है। संक्षेपण चिन्ह जीरे के समान होता है और इसको संक्षेपण किसके समान होता है? संक्षेपण जीरे के समान होता है। इसे लघु चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु चिन्ह भी कहते हैं। और अंत किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने यानी जो बड़ो शब्द है उसको छोटा शब्द लिखने में हेतु आधा अक्षर करके आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये तो विवरण वाला चिन्ह आ गया, लेकिन बीच में ये ना संक्षेपण में मान लो से बाद में रे रा फिर से, इस प्रकार के यानी से और रा और से इस प्रकार से देख। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन कोमा गांधी। मोहनदास का मो लिख करके संक्षेपण चिन्ह लगा दिया और कै लिख कर संक्षेपण चिन्ह लगा दिया और गांधी लिख दिया। डॉक्टर राजेश, तो डॉक्टर अपन पूरा कंप्लीटली लिखने की जरूरत कौन है? डॉक्टर लिख के संक्षेपण चिन्ह लगा दिया, जैसे डॉक्टर राजेश। ठीक है। अब है 14 नंबर। कितना है? 14 नंबर है तुल्यता या समय सूचक चिन्ह। तुल्यता या समय सूचक चिन्ह। तो तुल्यता समय सूचक चिन्ह किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भानु बराबर सूर्य, रुपए बराबर पैसे, यानी गणित में अपन जो बराबर का चिन्ह लगाता है उसे तुल्यता या समता सूचक चिन्ह कहते हैं। 15 नंबर है कोष्टक। 15 नंबर है कोष्टक, यानी अपन जो कोष्टक में बंद करते हैं कोई चीज लिख करके आगे लिख करके छूट जाती है, इस प्रकार से कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट, यानी किसी वाक्य का, किसी पद का, किसी शब्द का जो अर्थ स्पष्ट करने हेतु मुँह की उपमा, बैंक
चंद्रमा से दी जाती है, यानी चंद्रमा इसके अंदर छूट गया तो चंद्रमुह की उपमा, उपमा चंद्रमा, मान लो चंद्रमा से तुलना की जा सकती है, तुलना की जा रही है तो तुलना के कारण चंद्रमा को अपन ब्रैकेट में बंद कर दिया। नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए, नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए, यानी कोमा, खिन होकर मैं क्या न करूं, ठहर कर किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं है, इस प्रकार से होगा। अब 16वां लोप चिन्ह, 16वां लोप चिन्ह में क्या है, डॉट 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 चिन्ह होता है। लिखते समय कुछ अंश छोड़ देता है तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर एक्स एक्स या मान लो डॉट डॉट लगा देते हैं। तुम्हारा सब काम करूँगा, इस प्रकार बोल करके खालिस्तान छोड़ दिया जाता है। बड़ी माँ तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो, इस प्रकार के वाक्य किया जा सकते हैं। 17 नंबर है इतिश्री, समाप्ति, इतिश्री ने समाप्ति भी कहते हैं। तो इसमें जो मान लो दो लिखों के बीच में एक जीरा लिख दिया जाता है, तो किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर यहाँ पर पाठ समाप्त कर दिया या कोई ग्रंथ की पढ़ने पर समाप्त कर दिया तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर है विकल्प चिन्ह, 18 नंबर है विकल्प चिन्ह, विकल्प को इंग्लिश में ऑब्लिक भी कहते हैं। तो जब दो में से मान लीजिए जो दो वाक्य हो, चाहे कोई भी हो, या प्रश्न अपने एग्जाम में 2 प्रश्न आ जाए, उसमें से एक करना हो तो ऑब्लिक का चिन्ह आता है, इस प्रकार से। अथवा, हिंदी में अथवा भी कहते हैं, ऑब्लिक भी कहते हैं और विकल्प भी कहते हैं। जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, जैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवियत्री या कवियत्री, या दोनों शब्द समानार्थी है, जैसे जो सदा रहने वाला है, शाश्वत या सनातन नित्य, तो कवियत्री ये सही है या ये सही है, ये ओब्लिक लगा दिया तो कवियत्री एक नंबर वाला सही है, ठीक है। और इस प्रकार से 19वां है पुनरुक्ति चिन्ह, यानी अपन ऊपर वाक्य लिख दिया, मान लो राम बीकानेर का है और श्याम भी बीकानेर गए, तो राम के आगे बीकानेर शब्द लिख दिया और श्याम के आगे बीकानेर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ओब्लिक चिन्ह लगा करके छोड़ दिया जाता है। जब अब है पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति का मतलब है यानी ऊपर जो बात कही है उस बात को सेम को इसी तरह उतारना, यानी राम बीकानेर का है तो मान लो लिख दिया बीकानेर आगे, और श्याम भी बीकानेर है तो श्याम नाम लिख कर आगे मान लो पुनरुक्ति चिन्ह लिख दिया जाता है, ठीक है। जब ऊपर लिखी किसी बात का ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही न लिख कर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जैसे श्री सोमन लाल, श्री गोविंद लाल, श्री सोमन लाल, श्री गोविंद लाल, ठीक है। संकेत चिन्ह स्टार लगाया जाता है, संकेत स्टार लगाया जाता है। तो आज के लिए गाइज इतना ही, हमारा विराम चिन्ह टॉपिक है वो कंप्लीट पढ़ लिया, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद।